वहाँ देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। निजामुद्दीन को रिहा करो, निजामुद्दीन को रिहा करो, निजामुद्दीन को रिहा करो। मैच फिक्सिंग केस में अरेस्ट हुए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन को तुरंत रिहा कराने के लिए उनके फैंस भारी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं। अब इस जगह पर क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे दोस्त को जानबूझकर इस केस में फंसाकर सीबीआई गेम खेल रही है। अरे यार हट। कौन है ये? फ्रेंड है? मुझे कितनी गालियां दे रहे देखा ना। जब से तुम्हारा केस लिया है 2 मिनट की शांति नहीं मिली है मुझे, क्योंकि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे सच नहीं उगलवा पाया। मैं सच जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बेल लेने की कोशिश कर रहे हो। बिना प्रूफ के केस डील करोगे तो ऐसा ही होगा। प्रूफ चाहिए तुम्हें? दुबई के तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स, हाल ही में हुआ तुम्हारा 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन, नया बंगला, बुकीज से तुम्हारी डील। ये काफी है या और कुछ चाहिए? काफी है। वहाँ तो देखो। निजामुद्दीन को तुरंत रिहा नहीं किया तो मेरे साथ सैकड़ों लोग जलकर राख हो जाएंगे। मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद। माचिस है क्या? जाओ जाकर आग लगा दो, आग लगा दो पागल को। आज तो उसे जला दोगे, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरे देश भर में मेरे फैंस तुम्हें जला देंगे। डरा रहे क्या? नहीं, क्रिकेट की क्या ताकत होती है वो समझा रहा हूँ। सर, होम मिनिस्टर साहब। एक काम कर, स्पीकर पे डाल। ओए नारायण, क्या कर रहा है? आखिर इन स्टूडेंट्स की परेशानी क्या है? ये टीवी में कैसा हंगामा है? महीनों से अपने पास रखोगे? वो क्या कोई आइटम है? अरे क्रिकेट प्लेयर है यार। तुम अपनी इंक्वायरी को रोको और चुपचाप उसे कोर्ट के हवाले कर दो, वो लोग देख लेंगे। अभी अभी खबर मिली है कि टीम इंडिया के कैप्टन निजामुद्दीन को कल सीबीआई कोर्ट लेकर जाने वाली है, लेकिन कोर्ट के रास्ते पर क्या सुरक्षा दी जाएगी इसका इंडिया है सर, नहीं इंडिया किया गया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सीबीआई, 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 सीबीआई। इस देश में पेट्रोल की कीमत से सस्ती इंसान की जान है। बाउंड्री के अंदर की दोस्ती कल को तुम्हारे माँ बाप को महंगी न पड़े। सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद, सीबीआई, मुर्दाबाद। ये फिर से चिल्ला रहे हैं। हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। मुर्दाबाद, चल अंदर बैठ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लो अब तुम लोग समझाओ इसे। उस निजामुद्दीन के लिए पढ़ाई तो छोड़ दी, हाथ काट लिया और अब जान देने के लिए भी तैयार खड़ा है। अरे दोस्ती के लिए हाथ पैर तो क्या, जान देने को भी तैयार है। काहे की दोस्ती? माँ बाप की बात को ठुकरा कर किसी और के लिए अपनी जान दे देना, उसे दोस्ती नहीं कही जाती, पागलपन कहते हैं। ओए, किसी और के लिए तुम्हारा ताली बजाना नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए कोई एक भी अगर ताली बजाए तो मुझे बाप होने का गर्व होगा। यासीन, जब तू 2 साल का था तो तेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। तुझे 22 सालों से अपने सीने से लगाकर पाला पोसा है मैंने। तेरे अलावा हमारा कौन है बेटा? तुम खुश रहोगे तो हम सब भी खुश रहेंगे। अब से हमारी बात मानोगे, ये वादा करो। बोलो। तुझे जिंदगी देने वाले बाप से बढ़कर अगर वही सब कुछ है तो तेरे जैसा बेटा हो या ना हो एक ही बात है। पापा, पता है आज भाईजान का बर्थडे है।
चलो बच्चे उतर जाओ। सलीम मास्टर का नाम रोशन करना होगा, समझे ना? हेलो अंकल, आप किस लिए सिलेक्शन में चले आए? मेरी परफॉर्मेंस को देखने का सौभाग्य तुम्हारे रेमो मास्टर को आज मिला है। अंदर ही है ना, जाकर बता दो उन्हें सुपर डांसर आ गया है। आपको डांस आता है क्या? गजब कर डाला, क्या पूछ डाला। मेरी रगों में खून की जगह दौड़ता है डांस। सभी की आंखें झपकती हैं, लेकिन मेरी आंखें स्टेप्स करती हैं। सभी के नाक के नीचे ओंठ होते हैं, पर मेरे पास रिदम है। सभी के दिल लब डब करके धड़कते हैं, लेकिन मेरा दिल धन धनाक धन धन करके नाचता है। पहले तुम अपना टैलेंट दिखाओ, हमें पसंद आया तभी तुम्हें अंदर भेजेंगे। भाई ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, ब्रह्मा इज बेस्ट। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर रेमो सर तुम्हें 100 नंबर देंगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मास्टर, आई लव यू मास्टर। टेरेंस भाई, आई किस यू टेरेंस भाई। ये चांस इंडिया डांस प्रोग्राम नहीं है, ये एक मंदिर है। अरे टेरेंस भाई, आप तो कलयुग के भगवान हो भाई। मास्टर, अगर ये डांस प्रोग्राम नहीं होता तो मेरी जिंदगी से डांस का चांस ही निकल जाता। ये सब ठीक है, अगर रेमो मास्टर ने आपका डांस देखकर 100 नंबर के बदले आपको 0 दिए तो आपको कैसा लगेगा? क्यों रे, ये प्रोग्राम है क्या? ये काला कोट पहने टेरेंस है क्या? और ये दाढ़ी वाला रेमो दादाजी है क्या? जज के नाम पर हम जैसे यूथ को इस्तेमाल करते हैं। इस शो को अभी के अभी बंद करवाना होगा। शो को बंद करो, शो को बंद करो, शो को बंद करो। बस करो, कुछ और सुनाना है। क्यों रेमो मास्टर, अभी इस उम्र में तुम्हें शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप पहनकर किसने कहा था जजमेंट देने आओ? घर में बैठकर भक्ति के गाने सुन सकते थे ना। इन्हें तो यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं चाहिए, ओल्ड एज होम भेजना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को बंद करवाना है तो हमें प्रोड्यूसर को वनवास भिजवाना ही होगा। हमारी मांगे इसी वक्त पूरी करो। प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को। नवरस तो दिखा दिया है, अब क्या मेरा आमरस निकालोगे? तुम बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट राउंड क्या है बताओ? SMS रिक्वेस्ट करना होगा। ओह, ऐसा है क्या? अगर मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ब्रह्मानंद टाइप करके स्पेस छोड़कर चांस इंडिया डांस को भेजकर आप सब मुझे जितवाओ ना प्लीज। ठरकी, अगर तू डांस करेगा तो बच्चे क्या करेंगे? क्या है? ये डांस शो जूनियर का है, तेरे जैसे सीनियर का नहीं। जूनियर्स के लिए है। अब खड़ा क्यों है? चल निकल यहाँ से। गलती से मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, वरना इस शो को यहाँ से जीत कर ही जाता। मैच फिक्सिंग केस के इल्जाम में गिरफ्तार हुए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन को उसे कंडीशनल बेल दी गई है। वन क्वेश्चन, माफिया साहब का कोई संबंध है क्या? आपकी इसी हरकतों की वजह से हमारे देश का सर झुकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बेल मिलने का मेन रीजन है मेरा बेस्ट फ्रेंड यासिर अली। उससे मिलने के बाद ही आपसे पूछे गए हर सवाल का जरूर जवाब दूंगा। एक मिनट। अरे रुको यार, मैं अपने दोस्त से मिलकर आने के बाद आप लोगों से मिलूंगा कहाँ ना। रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी प्लीज। यासिर, मेरे दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। किस लिए? भारत के क्रिकेट कैप्टन निजामुद्दीन अपने बेस्ट फ्रेंड यासिर से मिलने के बाद ही क्रिकेट के भविष्य के बारे में और उन पर लगे मैच फिक्सिंग के आरोपों के बारे में इंटरव्यू देंगे। चलो जल्दी करो, कैमरा ऑन है ना, जूम करो, जूम कैच कर लो।
यासीर को किसी ने गोली मार दी चाचा। यासीर मेरे बेटा। यासीर ने क्या किया बेटा? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन के किडनैप को 3 दिन हो गए हैं। अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन और सीबीआई अधिकारी निजामुद्दीन को तेजी से ढूंढने में लगी हुई है। इस सदमे से उनके फैंस ने देश भर में हंगामा किया हुआ है। पूरे देश में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है। निजामुद्दीन के किडनैपिंग को लेकर होम मिनिस्टर जेपी जी से मीडिया की सीधी बातचीत। आइए देखते हैं। तुम शुरू करें अब। सर निजामुद्दीन साहब का सब्र करो बेटी, सब्र करो, टेंशन मत लो। प्रेस मीट मतलब तुम सवाल करोगे और मैं जवाब दूंगा। ये पुराना स्टाइल नहीं लगता है? तो क्या खाना बनाने की विधि पूछेंगे सर? लो शुरू हो गई। थोड़ा शांत रहो ना। निजामुद्दीन से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो जब भी सेंचुरी मारते थे तो मैं फोन करके बधाई देता था, और जब भी स्टेट में आते थे तो एयरपोर्ट बुके भिजवाता था। बस इतना ही, इतना ही। उनके किसी भी स्कैम से या किसी भी सूटकेस से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। उनके किडनैप होने की खबर सुनते ही मुझे सर, ये कितना लीजिए। झटका लगा पता है? फ्रेश है ना? अभी धोया है सर। वो साफ थे। मेरा मतलब है मारे गए उस लड़के का नाम क्या है? यासिर सर। हाँ, वो मारा गया लड़का कौन है, निजामुद्दीन को अगवा करने वाला कौन है, ये सब बातें। और सारी बातें 24 घंटे में पता लगा लेंगे। हाँ, ठीक कहा। हाँ तो जी, फिर हाँ शहर जी। में शांति कैसे बनाए रखेंगे? ये देखो शांति, तुम और हम अगर शांति बनाए रखेंगे तो देश भी शांत रहेगा। इसी के साथ प्रेस मीट खत्म होती है। नमस्कार, सब अपने अपने घर जाइए काम पे।